एक समय था जब धरती पर कोई भी इंसान का स्थायी निवास नहीं था। जंगल हरे समुद्र जैसे थे और जिंदगी हर जगह पनप रही थी। एक ऐसा समय जब धरती पर दानव जैसे जीव चलते थे और ये युग था क्रेटेशियस युग। यह जीव इतने बड़े थे कि मानो कोई विशालकाय शिला चल रही हो। ट्राइसटॉप के झुंड आजाद घूमते थे, आसमान में पैर और हवा को ऐसे चीरते थे जैसे बड़े जहाज आसमान में तैर रहे हो। समुद्र में पंखों और दांतों वाले राक्षस शांत गहराइयों के बादशाह थे। इन सब के बीच धरती पर भी एक विशालकाय जीव जो धरातल का बादशाह था, डायनासोरस रेक्स, जिसका 2000 किलो वजन, लंबे दांत, बड़े बड़े पैर और एक डरावनी सी मुस्कुराहट के साथ सख्त खाल इसकी पहचान थी। इस दुनिया में प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष काम था। शाकाहारी जीव देवदारी और फर्न जैसे पेड़ों पर जीते थे और जो चारों ओर जंगलों के रूप में फैले थे। मांसाहारी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अपने शिकार की तलाश में निकलते और इसके विपरीत शाकाहारी इनसे बचने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। बस यही जीवन था और यही संतुलन जो एक साइकिल की तरह बस चलता रहता था। और धीरे धीरे अंतरिक्ष के अंदर एक खगोलीय टुकड़ा जो कि परिक्रमा करते करते अपनी कक्षा से बाहर निकल चुका था और बेखबर धरती नीले आसमान में बस अपने अक्ष पर घूम रही थी। ऋतुएं बदल रही थी, पहाड़ ऊंचे उठ रहे थे, महासागरों का स्थानांतरण हो रहा था और इन सब के बीच अंतरिक्ष का ये खगोलीय पिंड धरती की दिशा और दशा बदलने के लिए धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा था और धरती पर लावा उबल रहा था और नए महाद्वीप बन रहे थे। इन महाद्वीपों पर नए पौधों और नए जीव पनप रहे थे और जीना मरना ये साइकिल चल रहा था। धरती पर नई प्रजातियां पनप रही थी। कुल मिलाकर परिपूर्ण संसार था। बस इन सब को एक प्रलय ही मिटा सकता था। लाखों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह खगोलीय पिंड पृथ्वी के नजदीक पहुंचता है और पहुंचता ही चला गया और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और तेज होता चला गया और गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण के कारण अब यह पिंड आग के गोले में तब्दील हो गया। 10 किलोमीटर जितना बड़ा यह पिंड इतना ताकत से आग के गोले के रूप में पृथ्वी की ओर आ रहा था जो इंसान की परिकल्पना से भी परे था। उसका निशाना वर्तमान के मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप था, जहाँ डायनासोर अपनी आखिरी सुबह देख रहे थे। आसमान अपना रंग बदला और एक पल में सब कुछ सुन्न जैसे धरती थम सी गई हो। हवा, पानी, आग सब कुछ सुन। आवाज को भी परे साउंड ऐसा था जो इंसान के मेजरमेंट से बाहर था। नीला आसमान सफेद रोशनी में बदल गया, मानो सैकड़ों सूरज एक साथ निकल आए हो। और फिर वह टकराया और इस टकराहट से 10 करोड़ मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा ऊर्जा निकली। धरती की परत रेत की चादर की जैसे मुड़ सी गई। आसमान में आग और चट्टानें पिघल गई और पल भर में हजारों किलोमीटर में सब कुछ खत्म। खुद हवा भी मानो आग है। कई किलोमीटर ऊंची समुद्री लहरों के साथ पत्थरों और चट्टानों के टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों में पड़े और कुछ टुकड़े अब यह आसमान में पृथ्वी के घूम भी रहे थे और ये लहरें सब कुछ बहा ले गई। समुद्र की तटरेखा खुद ही गुमनाम हो गई। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। जो चट्टानें टक्कर से उछलकर आसमान में पहुंच गई, वह अब पृथ्वी के चक्कर लगाती जा रही थी और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आग के गोले के रूप में पृथ्वी की ओर लौटने लगी। मानो रोशनी के टुकड़े गिर रहे हो और पत्थरों और आग की बरसात हो रही हो। अब नीला आसमान धुएं और कालेपन लिए अंधेरे में बदल गया। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। हर गिरता हुआ टुकड़ा नई आग लगाता और मानो पूरी धरती आग के गोले और गुब्बार में बदल सी गई। जंगल गायब हो गए, महासागर गर्म होकर भाप बन गए। अब जानवरों, पशु पक्षियों के बचने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। सतह का तापमान 1000 डिग्री को पार कर गया। पूरा ग्रह एक भट्टी में तब्दील हो गया। चट्टानें मोम की तरह पिघल कर बहाने लगी और धरातल के सबसे बड़े जीव डायनासोर भी मर गए। इस टक्कर ने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक खड्डा बना दिया था जो कि समुद्र के अंदर था। और जब सब कुछ जल रहा था तब भी समुद्र के बीच के अंदर कुछ जीव बचे रह गए और यही वापस भविष्य का बीज बनने जा रहे थे। धीरे धीरे धरती की गर्मी कम हुई और जब रोशनी धरती पर वापस पहुंचने लगी, वापस मौसम बनने लगे, बारिश हुई, बीज उगने लगे और धीरे धीरे अब सब कुछ वापस लौटने सा लगा। लेकिन डायनासोर कभी भी लौट नहीं पाए और यह सब कुछ सामान्य जैसा होने में सैकड़ों वर्ष लग गए। जय हिंद, जय भारत।